दोस्तों, स्वागत है आपका मैरिलन नवी में। मैं हूं आपका होस्ट नवदीप सिंह। तो आज की वीडियो काफ़ी दोस्तों ने कमेंट किए थे कि फिटर के बारे में डिटेल्ड वीडियो बनाइए, काम क्या है। तो सबसे पहले मैं माफ़ी चाहता हूं कि हम लोग एक लंबे वॉयज पे थे और दरिया में इंटरनेट नहीं रहता है, तो ये वीडियो बनाने में मुझे काफ़ी टाइम लग। तो आज की वीडियो में हम सारे टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे। फिटर की रैंक कौन से डिपार्टमेंट से है, क्या काम है जज पे, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड हैं, और ओवरऑल जो है कि कैसा काम है, आपको पूरी अच्छे से नॉलेज देने की कोशिश मैं करूँगा। अगर मैं कोई टॉपिक मिस कर देता हूँ तो प्लीज़ कमेंट करके आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। आप देख सकते हैं कि जैसे मैं प्रेजेंटली अभी सी में हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा सब्र रखिए, कभी कभी रिप्लाई देने में टाइम हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फिटर जो है कि इंडियन रूम टीम का एक हिस्सा है और एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है। तो फिटर जो है कि बेसिकली पैटी ऑफिसर इंजन रूम है। जहाज में 4 पैटी ऑफिसर होते हैं, 2 डेक पे होते हैं, एक इंजन रूम में फिटर होता है और एक गली डिपार्टमेंट में होता है। तो बेसिकली आप सबसे पहले तो वर्कशॉप के इंचार्ज होते हैं। वर्कशॉप में आपके पास बेसिक मशीनरी होती है, ग्राइंडर, बेंच ग्राइंडर, ड्रिलिंग मशीन और लेथ मशीन और वेल्डिंग इक्विपमेंट, आपका गैस कटिंग और आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, ये सारा इक्विपमेंट आपके पास होता है। आप इस चीज़ के इंचार्ज होते हैं। आपको ये सारी चीज़ें यूज़ करनी आनी चाहिए और आपको मेंटेन भी आपको करनी है। और आपको पता होना चाहिए कौन कौन से टूल्स हमारे काम आने वाले हैं। तो आपको टूल्स की मेंटेनेंस, इन्वेंट्री और ऑर्डर जो है कि आपको, आप रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, आपको ये सारी चीज़ें जो है कि हैंडल करनी है। काम की तरफ बढ़ते हुए बात करेंगे। सबसे पहले तो जो है कि आपको वेल्डिंग आना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपका काम आ जाता है वेल्डिंग का, भले ही वो आर्क वेल्डिंग हो या गैस वेल्डिंग हो, ब्रेजिंग हो या फिर गैस कटिंग हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो ये एक मतलब सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो यही आ जाती है कि आप अच्छे एक वेल्डर होने चाहिए और आपके पास जो है कि 6G वेल्डर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्लास सर्टिफिकेट। तो जो कि DNB या फिर ABS, अलग अलग क्लास सोसाइटीज़ हैं, तो वो आपको सर्टिफिकेट इशू करती हैं। उसके लिए आपका टेस्ट होता है। तो ये एक डॉक्यूमेंट है जो आपको साथ में हमेशा कैरी करना होता है। आजकल हर कंपनी की रिक्वायरमेंट हो गई है कि आपके पास 6G वेल्डर सर्टिफिकेट होना बहुत ही ज़रूरी है। तो डिपेंडिंग ऑन द शेप आपके पास अलग अलग तरह के सिनारियो आज आ सकते हैं कि किसी किसी, जैसे आप टैंकर की एग्जांपल ले लें तो आप सिर्फ वर्कशॉप में हॉट वर्क कर सकते हैं, आप इंजन रूम के बाहर हॉट वर्क नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको मान लीजिए बाहर कोई पाइप मॉडिफिकेशन करना है या नया फैब्रिकेशन करना है, तो आपको उसके बारे में आइडिया होना चाहिए कि कैसे काम करना है। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ों की नॉलेज आपको आनी चाहिए और बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। बाकी स्किल जो है आपका धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ डेवलप होते रहता है। तो बहुत सारे काम टैंकर में आपको क्या है कि बिना वेल्डिंग के बाकी इंजन रूम में करने पड़ते हैं। तो आपका रोल सिर्फ इंजन रूम तक का नहीं है, आपको डेक पे जाके भी काम करना पड़ सकता है एज़ पर दी रिक्वायरमेंट। कभी कोई ब्रेक डाउन जॉब आ गया, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो वेल्डिंग में बेसिकली आपको पाइप वर्क आना चाहिए, नया पाइप कैसे बनाना है, पुराना कैसे रिपेयर करना है, ठीक है ना, कुछ मॉडिफिकेशन करनी है वो आपको आनी चाहिए। फिर आपको जो है कि प्लेटिंग जॉब वगैरह, रिन्यूअल, ये सारे काम आने चाहिए। तो इसके अलावा दूसरा जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट स्किल है वो आपका आ जाता है कि लेथ का। तो लेथ के ऊपर आपको जो है कि बेसिक टर्निंग, बोरिंग से लेके आपको थ्रेड मेकिंग आनी चाहिए। ठीक है ना। तो इसके अलावा आपको लेथ के ऊपर नया शाफ्ट वगैरह बनाने का काम आ सकता है। पुराना शाफ्ट को रिपेयर, बिल्डअप करो, उसको वेल्डिंग करके फिर से उसको टर्निंग करके उसको बिल्डअप करो। ये सारे काम आपको जहाज पे करने को मिल सकते हैं। फ्लैंजेस नहीं है, आपको कोई नया पाइप बनाना है, वो साइज की फ्लैंज नहीं है, तो प्लेट को काट के फ्लैंज बनाओ। ये सारे काम आपको करने पड़ सकते हैं। इसके अलावा आपको जो है कि थ्रेड्स वगैरह की नॉलेज होनी चाहिए, साइजेस वगैरह की, पाइप की, ये सारी नॉलेज होनी चाहिए। फिर इसके अलावा आपको जो है कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की नॉलेज होनी चाहिए, आपको मेज़रमेंट्स वगैरह लेनी है। तो ये सारी जो है कि आपके जॉब का बहुत ही एक ज़रूरी हिस्सा है। और फिटर के जॉब की कोई लिमिटेशन नहीं है,
आपको प्लम्बर से लेके कारपेंटर और सारे काम आपको दिए जा सकते हैं, जैसे कि वॉल रिपेयर हो गया, सीट खराब हो गई। तो इसके अलावा आपको सेफली जो है कि पावर टूल हैंडल करने आने चाहिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेफ्टी बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो इसके बाद में आपको जो है कि इंजन रूम में बाकी कामों में भी आपको असिस्ट करने के लिए बोला जा सकता है, इंजन वर्क्स वगैरह में। तो इसकी नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। तो ये सारी नॉलेज आप कहाँ से गेन कर सकते हैं, ये भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो इसके अलावा जो एक ड्यूटी हमारी आ जाती है, वो जो है कि जब जहाज़ किनारा में जाके बांधते हैं, तो उसमें हमारी ड्यूटी रहती है कि हमको विंच ऑपरेट करना होता है। तो इसकी ट्रेनिंग भी आपको मिलती है कोर्सेज वगैरह में, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो दोस्तों, आपने फिटर का काम देखा, तो काफ़ी चैलेंजिंग काम हो जाता है और इंटरेस्टिंग भी है साथ साथ में, क्योंकि आप अकेले फिटर हैं जहाज में, तो हर प्रॉब्लम का सलूशन आपको अकेले ही ढूंढना है, ठीक है ना। और आपके जो स्किल्स हैं यूनिक हैं, और दूसरा कोई बंदा जहाज में आपके काम नहीं जानता है। तो चैलेंजिंग जॉब मैं इसको बोलूँगा। और थोड़ा मतलब बोलेंगे तो अच्छा जॉब है, क्योंकि आप डे वर्क में आ जाते हैं, ठीक है ना। आप भले ही पोर्ट में हो, जहाँ आप सेलिंग में हैं, तो आपको क्या है कि डे वर्क में आप रहते हैं, 8 से 5 आपको काम करना है नॉर्मल वर्किंग आवर्स में। काम के डिपेंडिंग आपको हो सकता है कि 1 आध घंटा कभी ज़्यादा करना पड़ जाए, और संडे वगैरह जो है कि हमको ऑफ मिल जाता है। कभी कभी हाफ डे मिलता है, कभी फुल डे ऑफ मिलता है, डिपेंडिंग ऑन द चीफ इंजीनियर और काम कैसा है जहाज पे। ठीक है, तो काम हमने कवर कर दिया। अब हम आ जाते हैं कि हमको रिक्वायरमेंट क्या है। तो फिटर के लिए दो रास्ते मैं आपको बताऊंगा। पहला रास्ता तो हो जाता है कि आपने STCW कोर्स किए और आपने ओपन CDC के रूट से आपने CDC अपनी बनवा ली। उसके बाद में आपको क्या करना है कि डॉन बॉस्को एक इंस्टीट्यूट है मुंबई में, दूसरी जगह पे भी होगा, तो आपको वहाँ से फिटर का कोर्स करना है। ये 4 महीने का कोर्स रहता है, ठीक है। तो इसमें वो लोग वेल्डिंग सारी कवर कर देंगे, आपको 6G तक की वेल्डिंग आपको सिखाएंगे, आपको सर्टिफिकेट भी देंगे अपनी तरफ से। और उसके बाद में आपको जो है कि लेथ का पूरा काम सिखाएंगे अच्छे से। तो और मशीनरी जो है, इंजन रूम मशीनरी आ जाती है, उसमें उनके पास काफ़ी मशीनरी पड़ी हुई है, वो आपको फैमलाइज करवाएंगे, वाल्व वगैरह। तो आपको काफ़ी ज़्यादा हाईली रिकमेंडेड कोर्स है वो, अगर आप फिटर में सेल करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो उसके बाद में आप जॉब ढूंढना शुरू कर सकते हैं। तो दूसरा रास्ता जो मैं बताऊंगा वो ये है कि आप पहले प्रीसी कर लें GP रेटिंग की इंजन रूम, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपके पास GP रेटिंग का भी सर्टिफिकेट आ गया, CDC आपकी बन गई, उसके बाद में आप फिटर का कोर्स कर लो 4 महीने का, ठीक है। तो अभी क्या हो गया कि आपके पास फिटर का भी डॉक्यूमेंट्स आ गए, और आपके पास इंजन रूम रेटिंग के भी डॉक्यूमेंट्स आ गए। तो आपका जो है कि स्कोप बढ़ जाता है। इसमें टाइम ज़्यादा जाएगा जरूर, 6 महीने प्रीसी हो गए और 4 महीने जो है कि आपका फिटर का कोर्स हो गया। तो इसके अलावा आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप टैंकर के कोर्स कर लें, ऑयल और केमिकल के टैंकर के फैब्रिकेशन कोर्स करें और उनकी DCV निकलवा लें। तो आपका रिज्यूम जो है कि वो ज़्यादा कंप्लीट हो जाता है, एक तरीके से ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो अगर आप मान लीजिए अगर आप ट्रेनिंग फिटर में आ गए, फिर तो ठीक है, आपका एक पाथ सेटल हो गया। अगर आप वाइपर में भी जहाज पे नौकरी मिलती है तो आप ले लें। तो उससे क्या होगा कि आप जहाज पे आ गए, आप फिटर के साथ आपको बहुत बार होगा कि आपको काम करना पड़ेगा, आपको उनके साथ हेल्प करनी है जाके। तो आप ऑलरेडी आपने फिटर का कोर्स किया है, तो आप उनसे रिक्वेस्ट करके उनके साथ में अपना काम, अपना स्किल दिखा सकते हैं, ठीक है। ऐसे करके आपका वाइपर का काम भी चलते रहेगा, और साथ में उसके बाद में आप ऑयलर बनेंगे। तो आपके 4-5 साल के टाइम में आपको जो है कि इतनी रिकमेंडेशन आपको मिल जाएगी कि आपको आराम से कोई भी कंपनी फिटर में प्रमोट कर देगी। तो बेसिकली अगर आप ट्रेनी फिटर में भी जाते हैं, तब भी आपको 4 से 5 साल लगेंगे ट्रेनी फिटर या रिपेयर फिटर से इंजन फिटर बनने में, ठीक है। तो ये दूसरा रास्ता मैं हाईली रिकमेंड करूंगा, क्योंकि इसमें आपका जॉब का पोर्टफोलियो ज़्यादा अच्छा हो जाता है, आपके पास ऑप्शन बढ़ जाते हैं, और आपका रिज्यूम ज़्यादा अच्छा बनता है। तो दोस्तों, ये तो हो गई ट्रेनिंग। तो अभी सैलरी की तरफ तो आते हैं। तो सैलरी अगर आप ट्रेनिंग फिटर की पकड़ लो, तो डिपेंडिंग ऑन द कंपनी टू कंपनी, ठीक है, छोटी बड़ी कंपनी, तो आपको $300 से लेके 600, 650, $700 तक की आपको सैलरी एज ए ट्रेनिंग फिटर या फिर रिपेयर फिटर में मिलेगी। एक बार आप फिटर बन गए तो आप $1500 आराम से आपको सैलरी मिलेगी, ठीक है। 1500 से लेके आपको सीनियरिटी वगैरह डाल के किसी किसी कंपनी में 2500, 2600 USD सैलरी आपको आराम से मिलता है। तो ये सारी फिटर की कहानी थी। तो आई होप कि मैंने सारे टॉपिक जो है कि कवर किए होंगे। अगर मैंने कोई चीज़ मिस कर दी है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछें। तो दूसरी चीज़ में एक और मैं आपसे रिकमेंड करना चाहूँगा कि अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं, आपने सारे काम कर लिए, आपको जॉब, ठीक है, क्योंकि जॉब इतनी इजीली नहीं मिलती है यार, उसके लिए सबको चक्कर मारने पड़ते हैं, हमने भी मारे।
तो आपके पास वो टाइम आप वेस्ट ना करें, ठीक है। आप जॉब भी ढूंढें, उस टाइम में आप क्या करें कि अगर आप मुंबई में हैं तो आप किसी ना किसी मरीन वर्कशॉप में जाके काम ले लें, ठीक है ना। भले ही आपको उस उधर पैसा ना मिले, लेकिन आप वहाँ पे जाके काम करें, आपको इंजनों की मशीनरी देखने को मिलेगी, ठीक है ना। हो सकता है किसी किसी वर्कशॉप में आपको जहाज़ पे जाके साथ में एज ए रिपेयर टीम विजिट करने का मिलेगा, आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हो जाएगा। और उसका एक्सपीरियंस आप उनके लेटर पैड पे ज़रूर ले लें कि मैं इतना काम यहाँ पे किया है। तो ये सारी चीज़ें बहुत अफेक्ट करती हैं आपको नौकरी दिलवाने में। तो बहुत हाईली मैं रिकमेंड करूँगा कि आप मतलब खाली ना बैठें, अब जॉब ढूंढ रहे हैं तो आप ये सब साथ में अपनी ट्रेनिंग भी चालू रखें आप, ठीक है ना। अपने आप को एक बेटर कैंडिडेट